बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की सियासी मौत साबित होगी। अपोजिशन वालों ने ये तहरीक लाकर वो काम किया जिसकी मैं अल्लाह से दुआएं मांग रहा था। मैं दुआ करता था कि इनकी गर्दन मेरे हाथ में आ जाए। पहले मेरे हाथ बंधे हुए थे, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। गवर्नर हाउस कराची में पार्टी अरकान से खिताब में इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन वाले अदम एतमाद की तहरीक में फंसे हुए हैं। ये चोर डाकू अदम एतमाद की धमकियां देते हैं। मैं इनसे आगे का भी सोच चुका हूँ। तहरीक अदम एतमाद तो नाकाम होगी, लेकिन मैं इनका पीछा जारी रखूंगा। अदम एतमाद का इन्होंने असेंबली के अंदर हमारे खिलाफ दर्ज कर दिया। इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें, कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इनकी जो सियासी मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दिया। 25 साल से इन चोरों के खिलाफ मैं जहाद कर रहा हूँ। हर 2 महीने के बाद ही अब गवर्नमेंट गई, कल गई, तो मैं सोच रहा था कि अल्लाह ये किसी तरह ना इनकी गर्दन मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए। ये सिर्फ उधर फंसे नहीं है ट्रैप में, ये उधर नहीं फंसे कि सिर्फ ये इनकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी। ये इधर नहीं फंसे। कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। अदम एतमाद की तहरीक जब इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मेरे हाथ बंधे हुए थे, फंसे हुए थे, कभी ये मसला, कभी दुनिया का। जिस तरह मैंने बताया, कोरोना आ गई तो लॉकडाउन हो, मेरे अब हाथ, वो जो जंजीर बली हुई थी ना, वो अब खुल जाएगी। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी को अपना पहला टारगेट करार दे दिया। कहा आसिफ अली जरदारी का वक्त आ गया है। ये चोरी करता है, लोगों को कत्ल कराता है, रिश्वत और कमीशन का पैसा खाता है। ये अपना चोरी का पैसा पूरी दुनिया में भेजता है। इमरान खान ने कहा कि आसिफ अली जरदारी पैसों का टोकरा लेकर घूम रहा है, अदम एतमाद के लिए लोगों को खरीद रहा है। इसने 20-20 करोड़ रुपए की रकम हमारे MNAs को खरीदने के लिए लगाई हुई है। नैब बुलाता है तो उसकी कमर में दर्द हो जाता है। उनका कहना था कि सबसे ज्यादा तब्दीली सिंध चाहता है। समझना पड़ेगा हमें। आसिफ जरदारी खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। बारिश आता है, जब बारिश आता है तो पानी आता है, चीनी उगता है। कभी इसे यही नहीं पता कि लड़की आता है या आती है। इसको समझना पड़ेगा हमें। ये चोरों का टोला मुल्क को बचाने के लिए निकला है। मौलाना फजलुर रहमान कोई काम नहीं करते, फिर उनके पास इतना पैसा कहां से आया? वजीर आजम ने सवाल उठा दिया। जब नैब ने फजलुर रहमान को बुलाया तो उसने धमकी दी कि मैं 2000 लोग लेकर नैब के दफ्तर पर पहुंचूंगा। इमरान खान ने कहा कि अगर तुम 2000 लोग लेकर पहुंचोगे तो मैं 1 लाख लोग लेकर पहुंचूंगा। उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान को मौलाना कहना गुनाह है। मिस्टर डीजल, तुम तैयार हो जाओ, तुम सब लुटेरों को जेल में पहुंचाऊंगा। आदमी को तो अल्लाह की वो बातें करता है, अल्लाह को तो उसको इज्जत देनी चाहिए। इसका नाम लो तो लोग डीजल की आवाजें लगा देते हैं। तो फजलू, मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। जब इसको नैब ने बुलाया, इसके पास अरबों रुपए के असासे हैं, पता नहीं किधर से आए, क्योंकि काम तो ये कोई करता ही नहीं है। तो जब नैब ने इसको बुलाया तो कहता मैं 2000 लोग लेके चला जाऊंगा। नैब को डरा दिया इसने। फजलू, तैयार हो जाओ। तो उसके बाद अगर 2000 लोग तुम नैब के बाहर लेके आओगे, 1 लाख लोग मैं लेके आऊंगा। अब इन तीनों की शक्लें देखो, ये निकले क्यों हैं? मुल्क को बचाने के लिए। ये चोर जो 30 साल इस मुल्क का खून चूसते रहे हैं, अब इकट्ठे हो गए हैं कि जी मुल्क को इमरान खान से बचाना है। मुल्क को नहीं आपने बचाना, अपने आप को बचाना है इमरान खान से। 4 दिन हैं, जो बोलना है बोल लें, जो करना है कर लें, बाद में मौका नहीं मिलेगा। वज़ीर आला सिंध वज़ीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़े दावा किया कि अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी मिलेगी। कराची में निसार खोड़ों की जीत के बाद बातचीत करते हुए कहा, इमरान खान के लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। सेनेट इंतखाब के बायकॉट के बावजूद अपोजिशन के 4 अरकान ने निसार खोड़ों को वोट किया।
इमरान खान का आज का खिताब गुंडागर्दी था। लग रहा था उनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। शिकस्त उनके चेहरे से आया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब बरस पड़ी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान बताएं ताहिर इकबाल, मोहम्मद नुमान अफजल, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफीक कौन हैं? ये कौन से चपरासी हैं जिनके जरिए फॉरेन फंडिंग आती रही और आपके जाती अकाउंट्स में जाती रही? पार्टी के नाम पर फॉरेन फंडिंग करना बैरूनी साजिश है। उन्होंने शिकस्त तो तस्लीम कर ही ली है, लेकिन उसके नतीजे में जो उनकी ज़हनी हालत है, आज का खिताब लग रहा था कि कोई गुंडागर्दी, जिस किस्म की धमकियां, जिस किस्म की बात वो कर रहे थे, इससे साफ जाहिर है कि उनका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है। अदम एतमाद की कामयाबी की खुशखबरी पाकिस्तान की आवाम को मिल गई होगी। पाकिस्तान की आवाम को ये खुशखबरी मिल गई है कि जल्द से जल्द जो नालायक, चोर, करप्ट टोला इमरान साहब की शक्ल में मुल्क पे 3.5 साल पहले मुसल्लत किया गया था, वो जा चुका है। वो दूसरों की सियासी मौत की बात कर रहे थे और आज के बयान से और आज के खिताब से जाहिर है कि उनकी सियासी मौत हो चुकी। ताहिर इकबाल साहब कौन है? मोहम्मद नुमान अफजल साहब, इमरान खान साहब कौन है? और मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफीक, ये कौन से चपड़ासी हैं जिनके जरिए फॉरेन फंडिंग आती रही, इनके जाती अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, जो इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर आपने नहीं की? ये थी बैरूने मुल्क साजिश, जो बैरूने मुल्क ऑफिसेस थे, जिसमें PTI अमेरिका, PTI कनाडा, PTI ऑस्ट्रेलिया, PTI UK, PTI फिनलैंड, PTI नॉर्वे, PTI न्यूजीलैंड। कराची को इंतजामी तौर पर अलहदा किए बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। हमने सिंध हुकूमत से ज्यादा कराची को ओन किया। वजीर आज़म इमरान खान के MQM बहादुराबाद मरकज में गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, MQM के कई मसाइल बदस्तूर हल तलब हैं। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इत्तेहादियों को मनाने का मिशन। वजीर आज़म का MQM बहादुराबाद मरकज का पहला दौरा। क्या राज़ो न्याज हुए? अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बहादुराबाद मरकज आमद पर वजीर आज़म और MQM रहनुमाओं के दरमियान मुसाफा हुआ। बातचीत शुरू हुई तो MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वजीर आज़म से कहा, खान साहब क्या सूरत हाल है, क्या पॉलिसी है? वजीर आज़म बोले, खालिद भाई आपको सब हालात का पता है, अपोजिशन जमातें नाकाम होंगी, आपके अमीनुल हक अच्छा काम कर रहे हैं। असद उमर MQM और कराची के मसाइल पर बात करते रहते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, MQM के कई मसाइल बदस्तूर हल तलब हैं। वजीर आज़म ने जवाब दिया कि MQM के मसाइल हमेशा हल करने की कोशिश की। कराची को इंतजामी तौर पर अलहदा किए बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। मरदमशुमारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हल किए। हमने सिंध हुकूमत से ज्यादा कराची को ओन किया। कराची को ग्रीनलैंड प्रोजेक्ट भी हमने दिया। MQM ने हमेशा हुकूमत का साथ दिया। मुलाकात में MQM का कोई रुकने सिंध असम्बली शामिल नहीं था। वजीर आज़म के साथ तहरीक इंसाफ के 4 अरकान सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख, बिलाल गफ्फार, खुर्रम शेर जमान और अरसलान ताज मौजूद थे। 9-0 हमारा है ही नहीं, क्या मांगे? अदम एतमाद को छोड़े, हमें निज़ाम पर एतमाद नहीं। MQM के कायद खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यह बात कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कही। उन्होंने कहा कि MQM को सियासी दफातर की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म मुलाकात के लिए आए थे, उन्हें चाय पिलाई। हमने वज़ीर आज़म से यकीन दहानी ली ही नहीं तो वो कैसे कराते? सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप अब भी हुकूमत के साथ खड़े हैं? खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जवाब दिया, अभी तो हम अपने साथ खड़े हैं। MQM रहनुमा आमिर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म ने तहरीक अदम एतमाद पर हमसे कोई यकीन दहानी मांगी, ना हमने कराई। हुकूमत के इत्तेहादी हैं लेकिन ऑप्शंस खुले हैं। तहरीक अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई, कोई शिकवे शिकायतें नहीं हुई। ये यकीन दहानी करवाने और यकीन दहानी लेने की मीटिंग नहीं थी, जिसको हमने बहुत पहले से दावत दी थी। वो आए थे, चाय पिलाने के लिए बुलाया था, चाय पिलाया। अब अभी तो हमें तो वैसे तो पूरे निज़ाम पर ही एतमाद नहीं है। हम देख रहे हैं कि आप वो वाली बात कर रहे हैं, किसी की जिस फंसाने का जिक्र ही नहीं हुआ उसका तस्करा मैं कैसे कर दूँ? दफातर की MQM को जरूरत नहीं ज़्यादा। अदम एतमाद और इस हवाले से हमारी कोई बात नहीं हुई है। जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर आए हैं, 3.5 साल के बाद आए हैं। हम समझते हैं कि बहुत अच्छा अमल है, वो आए हैं, उन्होंने याद रखा है। हमने आपसे कहा कि हमने कोई शिकायत की ही नहीं। अब जो हमसे बात की है अंदर बैठ के, हम वो सारी बातें तो आपको नहीं बताएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।